नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का जो आपका जूलॉजी है, जूलॉजी का पेपर सेकंड करा रही हूँ, जिसमें पार्ट है ईथोलॉजी। तो ईथोलॉजी में हमने आपका ईथोलॉजी वाला पार्ट कवर कर लिया था। उसमें एक पार्ट है क्रोनोबायोलॉजी, ठीक है। तो क्रोनोबायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? क्रोनोबायोलॉजी में बेसिकली हमें बायोलॉजिकल रिदम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्रोनोबायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स, ठीक है। बायोलॉजी में रिदम्स का मतलब चल रहा है रिदम में कोई चीज़ कैसे चलती है, जो साइक्लिक वे में चलती है, ठीक है। और इससे आपके सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल रिदम से या बायोलॉजिकल क्लॉक से, ठीक है। तो क्रोनोबायोलॉजी क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसमें हम बायोलॉजिकल रिदम, सर्केडियन रिदम, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोनोबायोलॉजी की अगर बात करूँ तो इसको स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है? डेली हो सकता है, जैसे 24 आवर की आपकी साइकिल चलती है, तो आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, उठने से लेकर सोने तक आपकी जो साइकिल चलती है, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं उसको। वीकली हो सकती है, सीजनल हो सकती है, या एनुअल हो सकती है। इसके बेसिस पे इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। डेली वालों को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल क्लॉक कहेंगे। वीकली, सीजनली जो होंगे उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो क्रोनोबायोलॉजी बेसिकली क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल रिदम हमारे शरीर में, या सिर्फ हमारी नहीं, प्लांट में जो उनका स्लीप वेक साइकिल चल रहा है, कब प्लांट सो रहा है, कब उठ रहा है। दैट मीन्स अभी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। उनकी पूरे प्रोसेस को समझना है, बायोलॉजिकल रिदम है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन बायोलॉजिकल इवेंट्स, ठीक है। टाइम का इफेक्ट बायोलॉजिकल इवेंट पे इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक के फॉर्म में क्या कहलाता है? क्रोनोबायोलॉजी कहलाता है। क्रोनोबायोलॉजी क्या होता है? दैट अकर्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वो हर फॉर्म में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, सबके में ये क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। ये आपका जो होता है, इसमें क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या किसके बारे में जानते हैं, क्या एग्जामिन करते हैं? टाइमिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। जैसे कि पीरियोडिक हो सकता है, एक पीरियड पे ही होगा काम। साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एडाप्टेशन, सोलार एंड लूनार रिलेटेड रिदम्स। जैसे सोलार, हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण, सूर्य जो है एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, ये सभी क्या है? ये टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अभी आपने एक इवेंट देखा है अयोध्या में, सूर्य तिलक लगाया गया है, तो उसकी एक टाइमिंग थी, ठीक है। टाइमिंग को पूरा देखते हुए उस टाइमिंग पे 12 के आसपास, 12 PM के आसपास में क्या हुआ, वो हुआ है, ठीक है, डे टाइम में। तो वो क्या है? वो एक रिदम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं, ठीक है। ये एक साइक्लिक फीचर है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके इन्वायरमेंट से, ठीक है। मेनली क्या होता है, ये बिहेवियर जो है ये रेगुलर फैशन में हो सकता है टाइम के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बर्ड्स जो होते हैं वो यूजुअली कब सिंग करते हैं? मॉर्निंग में, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक इसी फॉर्म में सेट हुआ है, उनका बायोलॉजिकल रिदम इसी फॉर्म में सेट हुआ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, बैट्स इमर्जेस फ्रॉम द केट एट डस्क, जब धुंधला हो जाता है, बैट्स, चमगादड़ जो होते हैं उस टाइम पे बाहर आते हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग बिहेवियर ऑफ एनिमल विच आर बेस्ड ऑन इंटरनल कूज आर कॉल्ड इंडिजिनस रिदम। तो इस तरीके के रिदम को जो आपकी इंटरनल, मतलब आपकी बॉडी उसको रेगुलेट करे, आपका बॉडी प्रोसेस, पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस उसमें लग रहा है, इस तरीके का रिदम को इंडिजिनस रिदम कहते हैं। और जो बाहर से स्टिमुलस देकर, मतलब आप कुछ करें देन वो रिंग हो, उसे हम एक्सोजीनस कहते हैं। विद इन द बॉडी, मतलब आपकी बॉडी रेगुलेट कर रही है, आप 1 महीने तक लगातार 5 बजे उठ रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट डे होगा, कॉन्टिन्यूटी अगर आपने मेंटेन कर ली, तो 1 मंथ के बाद नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आपकी आंख 5 बजे AM में, PM में, जब भी आप उठते हैं, जैसा आपका साइकिल है। देखिए सारे बच्चों, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनकी स्टडी क्या होती है, नाइट में चलती है, वो दिन में सोते हैं। कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, रात में सोते हैं, ठीक है। तो सबका बायोलॉजिकल क्लॉक क्या हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिदम की अगर हम टाइप की बात करें, तो एनिमल जो होता है ये डेवलप करता है वैरायटी इंडिजिनस रिदम, ये कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू होता है, ठीक है। कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे पहला ही बात करें सर्केडियन रिदम, तो ये क्या होता है? बायोलॉजिकल साइकिल दैट अकर अबाउट एवरी 24 आवर्स। मतलब ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हर 24 घंटे में परफॉर्म होगी। जैसे हम लोग का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हर 24 आवर में रिपीट होता है, ठीक है। हम सुबह उठते हैं, पूरा काम करते हैं दिन का, अपने रात में 10 बजे 11 बजे जब भी सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तो क्या हो रहा? हर 24 आवर में रिपीट हो रहा है, ठीक है।
रिदम बेस्ड ऑन रफली 24 आवर साइकिल और डे साइकिल, इसको हम डे साइकिल भी कहते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा था कि डे एंड नाइट साइकिल को हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे उसे सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिदम्स लाइक जैसे स्लीपिंग आपका हो गया। सर्कैनुअल रिदम ये ईयरली या सीजनल होता है, मतलब एक ईयर की साइकिल पूरी प्रोसेस करता है। जैसे रोटेशन ऑफ सन को रोटेट होने में एक ईयर लगता है। सर्कैलुनार, ठीक है। अब यहाँ सर्कैनुअल सन याद रख सकते हैं, ठीक है। और लूनार आप सबको पता है कि हम मून को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मून की बात करेंगे। बेस्ड ऑन 29 डेज पे बेस्ड होता है और मून पे बेस्ड होता है। सर्कैलुनार, तो लूनार आपका किससे रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है। इट फॉलोज द लूनार मंथ, ये आपके मून के बेसिस पे पाया जाता है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देन बात करें हम सर्केडिडल, ठीक है। सर्केडिडल की अगर हम बात करें तो टाइड से आपको याद होगा, टीडल की बात यहाँ की जा रही है। तो हाई एंड लो टाइड ऑफ मरीन वाटर के बेसिस पे ये होता है। द लेवल ऑफ टाइड्स इज मॉड्यूलेटेड अक्रॉस द लूनार साइकिल, और ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, लूनार साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। टीडल की बात करें तो यहाँ पे हाई एंड लो टाइड ऑफ मरीन वाटर की बात की जाएगी। सर्केलुनार की बात की जाए तो मून के बेस्ड पे, और सर्कैनुअल की बात की जाए तो सर्कैनुअल सन, यहाँ पे UN वाला आप साउंड रिलेट करके याद कर सकते हैं, तो इसकी बात की जाएगी। एक एक करके देखेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, बिहेवियर ऑफ एनिमल आर ड्रिवन बाय टाइमर और क्लॉक। एनिमल का बिहेवियर जो है, ठीक है, एक टाइमर या क्लॉक के बेसिस पे चले बायोलॉजिकली, मतलब उसको आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकली आपके अंदर चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इंटरनल टाइमिंग डिवाइस प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है इंटरनल टाइमिंग डिवाइस, ठीक है। ये एक इंडिजिनस कंपोनेंट है। इंडिजिनस मतलब आपकी बॉडी खुद रेगुलेट करिए, बाहर से आपको कोई स्टिमुलस नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। मेनी एनिमल्स कंटेन देयर रिदमिक एक्टिविटीज इवन दे आर आइसोलेटेड इन द लेबोरेटरी कंडीशन। इवन कि देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपना वो काम परफॉर्म कर रहा है, या एनिमल है कोई, ठीक है, आप अगर उसको उसके इन्वायरमेंट से हटा के लेबोरेटरी में कर दें, मतलब आपने उसको इन्वायरमेंट से हटा दिया, आपका ये मानना है कि बायोलॉजिकली वो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, तो आपने उसको इन्वायरमेंट से हटा दिया तो भी वो अलग लेबोरेटरी में भी सेम परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि वो उसके दिमाग में इंडिजिनसली है, बायोलॉजिकली है, ठीक है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें, यूजुअली फ्री रनिंग एंड कैन कंटिन्यू ऑन रेगुलर साइकिल पे होता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। इवन कि उसको आप अपने एनवायरमेंट में ना रखें, कहीं अलग ले जाके रख दे, तब भी वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हैं इसके, कि ये सेल्फ सस्टेनिंग टाइम मैकेनिज्म होता है, मतलब सेल्फ सस्टेन का मतलब होता है खुद करना, खुद से मैनेज करता है। इनेट या इनहेरिटेंस हो सकता है, मतलब बाय बर्थ हो सकता है, या इनहेरिट हो सकता है, मतलब आपके मदर फादर से आपके में आ सकता है। इनहेरिट का मतलब यही होता है, वंशानुगत जिसको कहते हैं। नॉट रेगुलेटेड बाय बायोलॉजिकल रिएक्शन, कोई इसमें रिएक्शन नहीं चलता है कि बायोलॉजी का कोई रिएक्शन हो रहा है। लाइक मैकेनिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक्स में रन फास्ट और स्लो, ये फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। इंस्पिरेबल फ्रॉम लाइफ, किसी की लाइफ से आप इंस्पायर होकर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग्स रिदमिक एक्टिविटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट और एनिमल में एक रिदम में चलता है, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, दे देगा कि विच फैक्टर नॉट इफेक्ट बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंस्पिरेबल हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिएक्शन, नॉट बायोलॉजिकल रिएक्शन, इनेट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपको ऑप्शन बना के दे देगा, ठीक है। देन बायोलॉजिकल क्लॉक के अगर एग्जांपल की बात करें तो स्लीपिंग इन ह्यूमंस, ठीक है। जैसे हमारे स्लीप वेक साइकिल चलता है डेली हमारे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। जो लोग होते हैं मूव करते हैं वो एक टाइम जोन से, और मतलब जहाज के सहायता से या एरोप्लेन के सहायता से, जैसे भी वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। इट इज़ ड्यू टू फंक्शनिंग ऑफ फ्री स्लीप वेक साइकिल अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल ऑफ द जोन वन हैज़ लेफ्ट, but the effect will be temporary and after few days staying in the new place the sleep wake clock of the person will be reset or entrained the local time schedule। मान लीजिए पहले आप इंडिया में रह रहे थे, ठीक है, तो आपका क्या था
स्लीप वेक साइकिल दूसरा था, मतलब 24 आवर्स का। अब इंडिया के और अमेरिका के टाइमिंग में डिफरेंस, ठीक है। देन आपकी जॉब वहाँ लग गई, आप अमेरिका चले गए, तो कुछ दिन तक क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, वहाँ के टाइम, वहाँ के शेड्यूल के हिसाब से आपका डेली लाइफ चलने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। फिर आपकी स्लीप वेक साइकिल वहाँ से, स्लीपिंग इन ह्यूमन क्यों कहा गया, क्योंकि नाइट के टाइम में क्या होता है, हमारा मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, पहले यहाँ का जब था, रात का टाइमिंग अलग था इंडिया का, जब आप अमेरिका चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे, वहाँ की टाइमिंग अलग हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर से वही क्लॉक आप में चलने लगेगा, ठीक है। स्लीपिंग मूवमेंट्स इन प्लांट्स, द प्लांट सच एज टेमरिंड मिमोसा पुडिका, जो छुई मुई का प्लांट जिसको कहते हैं, क्लोज देयर लीव्स एट डार्क एंड स्प्रेड एट नाइट। इनमें भी स्लीप वेक साइकिल चलती है। जब डार्क का टाइम है तो जैसे ही धीरे धीरे रात होगी, ये क्या करेंगे, अपने आप लीव्स को बंद कर लेते हैं। मिमोसा तो आप सबने, छुई मुई का प्लांट सारे बच्चों ने छू कर देखा होगा कि कैसे बंद हो रहा है, टच से भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उनमें भी ये साइकिल चलती है। फोटोसिंथेसिस आपका डे टाइम में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस, मतलब डे टाइम में ऐसा देखा जाता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद से क्या करता है, उसके प्रोडक्ट से आगे का वर्क करता है, ठीक है। फ्लावरिंग, जो वाइट कलर फ्लावर होते हैं जैसे कि जैस्मिन और लिली, ये नाइट में ब्लूम करते हैं और रात में क्या कहते हैं, बंद रहते हैं। ब्लूम इन नाइट, ठीक है, नाइट में ब्लूम करते हैं। इंसेक्ट एंड सिक्रीशन ऑफ नेक्टर, कुछ प्लांट जो होते हैं सिक्रीट करते हैं नेक्टर एक स्पेसिफिक टाइम में, किसी एक दिन के एक स्पेसिफिक टाइम में ही वो अपना नेक्टर सिक्रेट करेंगे, ठीक है। इंसेक्ट विच हैव देयर ओन बायोलॉजिकल विजिट दीज फ्लावर एट दीज टाइम। अब कुछ इंसेक्ट होंगे जिनको पता, उनका खुद का बायोलॉजिकल क्लॉक है और उनको पता है कि इस टाइम पे नेक्टर सिक्रीट होगा, तो उस टाइम पे उस प्लांट पे चले जाएंगे। इमर्जिंग एडल्ट सिल्क मॉथ, जो सिल्क मॉथ होता है जिससे सिल्क वॉर्म भी आप कहते हैं, इमर्जेस फ्रॉम द देयर कोकून एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे विच इज स्पीसीज स्पेसिफिक। तो जो आपका कोकून होता है, कोकून से जो सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म निकलने वाला रहेगा, उसका एक टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही वो बाहर आएगा और वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, इन एग्जाम्पल को भी दे के आपको से पूछ सकता है। आपको सिर्फ यही नहीं पता चला होना चाहिए कि हम लोगों में ही सिर्फ क्या होता है, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक्स चलते हैं, वो आपके प्लांट्स में भी होते हैं, इंसेक्ट्स में भी होते हैं, आपके फ्लावर में भी, हर जगह पे क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सर्केडियन रिदम की। सर्केडियन रिदम क्या होता है, एक नेचुरल इंटरनल प्रोसेस होता है जो स्लीप अवेक साइकिल को रफली 24 आवर के लिए देखता है। 24 आवर रिदम आर ड्राइवन बाय सर्केडियन क्लॉक, वाइडली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट और एनिमल में देखा गया है। सर्केडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सर्का का मतलब होता है अराउंड या अप्रॉक्सीमेटली, एंड डाइस का मतलब होता है डे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली एक डे की आप क्या कर रहे हैं, रिदम की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं सर्केडियन, ठीक है। सर्का का मतलब आपके हो जा रहा है अराउंड या अप्रॉक्स, और डाइस का मतलब होता है डे। तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक दिन का क्या कर रहे हैं, रिदम की स्टडी कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये जो टर्म सर्केडियन है, इसको फ्रेंच हेल्बर्ज ने 1959 में दिया था। साइंटिस्ट के नाम भी पूछ लेता है। सर्केडियन रिदम क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर प्रिसाइज एंड रेगुलर इन्वायरमेंटल चेंज के लिए, ठीक है। जैसे कि आप पहले अगर इंडिया में थे तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक दूसरा था, उसके बाद आप अमेरिका मूव करके कुछ दिन तक आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में फिर उसमें एडजस्ट कर जाएंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस। इंटरनल मेटाबॉलिक मतलब आपके बॉडी के अंदर ही प्रोसेस चलेगी। सिंपलेस्ट नोन सर्केडियन क्लॉक और बैक्टीरियल सर्केडियन रिदम एग्जाम्प्लिफाइड बाय द साइनोबैक्टीरिया। सबसे सिंपल सर्केडियन क्लॉक आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सिंपलेस्ट पूछ सकता है, सिंपलेस्ट सर्केडियन रिदम ऑब्जर्व इन, कई सारे एग्जांपल दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया में। इट इज़ नोन फैक्ट दैट मॉलिकुलर सर्केडियन क्लॉक कैन फंक्शन विद इन अ सिंगल सेल। तो ये एक अच्छा फैक्ट है जानने के लिए कि एक सर्केडियन क्लॉक जो है एक सिंगल सेल में भी चल सकता है। तो सिंगल सेल आपका बैक्टीरिया जैसे हो गया। सर्केडियन रिदमिसिटी इज प्रेजेंट इन द स्लीपिंग एंड फीडिंग पैटर्न ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। किस में प्रेजेंट होता है ये रिदम, तो स्लीप साइकिल में, फीडिंग पैटर्न में, यहाँ पे ये रिदम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने इथोलॉजी का पूरा पोर्शन कवर कर दिया, जिसमें आपका इम्प्रिंटिंग, लेटेंट लर्निंग, कंपोजिट, सिंपल, हर तरीके की लर्निंग, हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन, सब कुछ मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। और यहाँ पे रिदम, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे मैं आपको प्रोटेक्टेड एरियाज वाले पार्ट को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।